बीजेपी ने डिलीवरी की बात की थी लोकसभा में, कांग्रेस ने कहा था संविधान बदल देंगे। हाँ, अब ये फियर साइकोसिस आया कि नहीं आया? नहीं, वो एक बिल्कुल अलग है। फियर साइकोसिस तो है ही। फियर साइकोसिस से संविधान बदलना और जंगल राज का मामला है। लेकिन जब आपको कुछ मिल रहा हो, लगातार मिलने की उम्मीद हो, वो ज़्यादा काम करती है बनस्पत आप वादा करें। प्रशांत, ये तेजस्वी ने कहा कि हम हर परिवार में एक में नौकरी देंगे, सरकारी। भैया सरकारी नौकरी, सब साफ शब्द कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे 1 करोड़। ये सर मैं घूमते हुए लोगों से पूछ भी रहा था, बहुत सारे लोग समर्थक होते भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं जता पा रहे थे कि सरकारी नौकरी कैसे पा रहे थे कि उनको पता है 3,17,000 करोड़ का बजट है, 15 लाख करोड़ की आप जो वायदे कर रहे हो कहां से करोगे? लेकिन रामकृपाल सर, सब एक छोटी सी बात थी, मतलब क्या रियलिस्टिक इश्यूज उठाने में और उसको अपने बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू ने कहा नीतीश सीएम रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने कहा नीतीश सीएम रहेंगे। कल छापा था एक बहुत बड़ा बैनर, टाइगर जिंदा है। और अब ये देखिए, जेडीयू ने कहा नीतीश सीएम रहेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ये चेहरों को लेकर सारी बातें अब धीरे धीरे खत्म ही हो गई हैं। हाँ सर प्लीज। एक सवाल जो अभी आप कर रहे थे, मैंने अभी देखा है, एक पार्टी जो बीजेपी का विकल्प बनने का दावा कर रही थी, सपने देख रही थी, उसका बिहार में स्ट्राइक रेट 8 है। और बीजेपी का, जिसका वो विकल्प बनने की बात कर रही थी, उसका स्ट्राइक रेट 90 है। अब आप सोच लीजिए, 8% का स्ट्राइक रेट बिहार में और उसका 90। और दूसरा जो आप कह रहे थे तुलना करने वाली बात है, एक लाइन जेडीयू के नेता बस एक लाइन कह दूं खाली, जो आप कह रहे थे, देखिए जनता ने तुलना नहीं की है, ऊधो मन न भय 10-20, एक ही मन था। वो मोदी और नीतीश की तरफ गया, हमने तुलना की ही नहीं है। सर, मेरे साथ यहां पर हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। सर, कांग्रेचुलेशंस, मैसिव विक्ट्री, अनबिलीवेबल विक्ट्री, अनबिलीवेबल। एक्चुअली आपको बिलीव हो रहा होगा, लेकिन हमारा डेटा एनालिटिक्स पहले कह रहा था कि ये तो कैसे होगा, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया। कांग्रेचुलेशंस। मेरे साथ नवल शर्मा जी हैं जेडीयू से, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। लेकिन मेरे साथ सरल पटेल जी हैं आप कांग्रेस से, विश यू ऑल द बेस्ट सर आगे के चुनावों के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल नवल शर्मा जी से। नवल जी, नीतीश ही सीएम रहेंगे, ये एक स्टेटमेंट, ये ब्रेकिंग अभी अभी जेडीयू की तरफ से फ्लैश हुई है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दें। जी, देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार केवल जेडीयू के नेता नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं। और नीतीश कुमार जी की एक राष्ट्रीय छवि है। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं। और 2005 में अपनी सत्ता नशीनी के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए, और लालू यादव जी ने जिस रूप में खंडहर बिहार नीतीश कुमार जी को सौंपा था, उस खंडहर बिहार को एक चकाचक बिहार के रूप में नीतीश कुमार जी ने अपनी कर्मठता और ईमानदारी के बल पर जिस तरह से सजाया, उससे वो बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी है। तो इसलिए यह कहना कि नीतीश कुमार जी ही सीएम रहेंगे, बिहार की जनता की भावनाओं की बड़ी ही स्वाभाविक सी अभिव्यक्ति है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। इस बार भी जो चुनाव हुआ, चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम पर ही मैंडेट मांगा गया। चुनावी चेहरा नीतीश कुमार जी थे। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी ठीक है। मेरे साथ इस वक्त पासवान जी जुड़े हुए हैं। पासवान जी, आप गृह मंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि पीएम और सीएम की पोस्ट पर नो वैकेंसी है। आपकी अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हुई है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग जो आप लोगों ने कर दिखाया है। आपके ऊपर बहुत सारे यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो फिर से वोट चोरी का इशू लेकर आए, वो फिर से सैया भाई कोतवाल की बात कर रहे थे। मैं आपसे बड़े ही पॉजिटिव अप्रोच से एक सवाल पूछ रहा हूं सर। 3 फैक्टर्स जो आपको लगे पूरी तरीके से डिसाइसिव थे इन चुनावों ने, और ऐसे फैक्टर्स जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए, जो एक अंडर करंट था, बताइए आप हमें। देखिए निशांत जी, पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिहार के लिए बड़ा विशेष दिन है। छठी माँ का बिल्कुल प्रसाद मिला है बिहार के तरफ से पूरे देश को। और 3 फैक्टर्स की यदि हम पॉइंटेड बात करें तो निश्चित रूप से सबसे पहला तो नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, दूसरा नीतीश जी का नेतृत्व, और तीसरा विकास का नैरेटिव। मुझे लगता है कि ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये बिल्कुल ही अद्भुत है। बिहार के लोग बहुत विनम्र होते हैं,
और इनफैक्ट इन चुनाव के नतीजों से मुझे एक व्यक्तिगत बात है जो मैं कहना चाहता हूं, चूंकि आप भी यहाँ जुड़े हैं, आपका भी एक इंटरव्यू हुआ था और एक तथाकथित बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता जो अपने आप को अर्श पे या फर्श पे बोलते थे, उनका व्यवहार कितना खराब हो गया था। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग हमेशा विनम्रता को सम्मान देते हैं, बिहार के लोग ह्यूमिलिटी को सम्मान देते हैं, और आज का परिणाम भी यही सिद्ध करता है, यही बताता है कि जो विनम्र रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, आज का जो वोट है ये वोट अगेंस्ट एंटाइटलमेंट है, ये वोट अगेंस्ट प्रिविलेज है, ये वोट अगेंस्ट डायनेस्टी है। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। निशांत जी, आपको समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी दोनों का कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में दूर दूर तक नहीं है। मुझे आज ही पता चला कि नीतीश कुमार जी की स्वर्गीय पत्नी आज तक सीएम हाउस का उन्होंने दरवाजा तक नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि ऐसी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, परिवारवाद से ऐसी दूरी हो और वेलफेयर और डेवलपमेंट का ऐसा मैकेनिज्म हो। गुरु, लेकिन एक चीज है जो पुराने पैटर्न को देखते हुए मेरे मन में यह सवाल आया है, अभी शायद मैं पूछ लूं आपसे, नीतीश की जो बढ़ी हुई ताकत है जो अब दिखाई दे रही है इतने 20 साल की सत्ता के बाद, वो क्या आगे गठबंधन में बीजेपी के लिए किसी चिंता का विषय हो सकती है? क्योंकि जब नीतीश कमजोर थे तब तो वो झुकते नहीं थे किसी के आगे, ये ताकतवर नीतीश कैसे हैंडल होंगे बीजेपी के द्वारा? नहीं, ये नैरेटिव मुझे लगता है कि ठीक नहीं है आज के दिन। इस नैरेटिव के पीछे थोड़ा मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही बहुत प्रकार के संदेह प्रकट हो रहे थे, लोग संशय कर रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद अब देखिए, वो चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। और एज समवन जो एक पॉलिटिकल वर्कर है, हम लोगों ने देखा है सर कि कितने इंटेंस तरीके से पिछले 6 महीनों से मोदी जी की रैली देखिए, अमित शाह जी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे। आप बता रहे गुरु जी, ये ऑब्जर्वेशंस हैं और आई एम प्रीटी श्योर आने वाले समय में, पिछले 2-3 दिनों में, अगले 2-3 दिनों में ये आर्टिकल्स में आएगा। मेरे साथ कांग्रेस के एक नेता यहां पर जुड़े हुए हैं। सर, नो लॉस इज फाइनल एंड नो विक्ट्री इज फाइनल, लेकिन मेरा सवाल आपसे सरल पटेल जी ये है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, थोड़ी देर पहले मेरे साथ शुभ्रांश राय थे, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता थे, उनसे जब मैंने पूछा, ज्यादा दूसरा सवाल जब मैंने पूछा, तो उनका यह कहना था कि जिन जिन लोगों ने अपना सरनेम बदला है, और वो हिंट कर रहे थे कि फियर साइकोसिस अभी भी है और ये आपके लिए डेट्रिमेंटल था। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? निशांत जी, मैं अपनी बात की शुरुआत वहां से करना चाहूंगा जो गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहे थे कि अमित शाह जी का माइक्रो मैनेजमेंट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये मैं मानता हूं कि ये भाजपा के तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। कैसे हमने देखा कि ये जो एक तंत्र बनाया हुआ है भाजपा ने, अमित शाह जी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो नेक्सस है, इसकी आज जीत हुई है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि कुछ महीने, कुछ साल पहले हमने देखा था, आपके लाइव कैमरास पर देखा था कि कैसे एक इनकॉन्सिक्वेंशियल चुनाव था चंडीगढ़ के मेयर के पद का, और उसको कैमरा होते हुए, कोर्ट की निगरानी होते हुए वहां पे रिगिंग करने का प्रयास हुआ था और फिर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो वो एक एकदम इनकॉन्सिक्वेंशियल चुनाव था और बिहार में तो स्टेक्स उससे ज्यादा हाई थे। तो क्या वो सरकार, क्या वो सिस्टम, क्या वो पार्टी, हम बिहार के लोगों ने सर इस इशू पर विश्वास नहीं किया। कम से कम वोटिंग तो यही दिखाती है, वोटिंग टर्नआउट तो यही दिखाता है। तक वो गिरी होगी। जो मैं कह रहा था, जो सबसे पहले हमने ये मुद्दा उठाया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल है, उसका नतीजा आज हमें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिला है कि किस प्रकार से चुन चुनकर ऑपोजिशन के वोट्स काटे गए, जो लोग गरीब पिछड़ा जो वर्ग था उनके वोट काटे गए, इसीलिए ये परिणाम पॉसिबल हुआ है। किस तरह हमने देखा कि चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम रहा, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हुए 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाते हैं सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग छू तक नहीं करता है। तो ये जो ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ एमसीसी और ये सब हुआ है, इसका परिणाम आज हमें असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी।
फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.